हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कल हम यहाँ तक कर लिए थे, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम कर लिए थे कल, आज इसके आगे से स्टार्ट करना था। चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, ठीक ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला मेरे भाई, किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य, ठीक, ऐसा है कि विक्रेता लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। तो विक्रय मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात, हमसे विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक, देखिए ये लागत मूल्य पे कमा रहा है ना, तो लागत मूल्य हम मान लेते हैं 100। ठीक, उस पे लाभ कमाया कितना, 20, तो हो जाएगा कितना, 120। ठीक, ये तो इसका कितना था, ये सीपी है, ठीक, ये एसपी है। समझ गए। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे यहाँ से, तो 5 और ये 6। ठीक, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा भाई, 5/6, 6/5, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे आती है। ठीक, तो ये ऑप्शन डी में है, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, समझ गए। देखो आप, सीपी हमेशा नीचे आती है, सीपी जो है हमेशा नीचे आती है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आती है ना, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, एसएससी जीडी का है। कुछ क्वेश्चन एसएससी जीडी के मैंने शामिल किए हैं, क्योंकि मैथ का ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब एसएससी जीडी का नहीं पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का मूड है, वो चाहे तो तुमसे कहीं का भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। ठीक, तो आप ये मत देखो कि ये एसएससी जीडी का है इसलिए हम नहीं करेंगे, हमको ये एसएससी जीडी से कोई मतलब नहीं है। लो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, एसएससी जीडी नहीं लिखा है, लो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन कहाँ का है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब रहना चाहिए। ठीक, हमको पैटर्न आना चाहिए कि क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। ठीक, इसमें क्या बोले मेरे भाई, औसत गति क्या है, हमसे औसत पूछा है। इसका औसत पता है कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2, ये फार्मूला होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन फार्मूला बेस होते हैं। ठीक, 2 आप लिख लिए, S1 यहाँ पे क्या है 40 इंटू 40, फिर S2 क्या है 60, बटा करेंगे 40 प्लस 60, तो ये निकल के आएगा मेरे भाई 6 चौक को 24, 24 दूना 48, 4800 बटा कितना है मेरे भाई, ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यहाँ पे क्या बच गया 48, 48 बचा हमारा ये। तो यही आंसर अपना होगा ऑप्शन सी। समझ गए। कुछ नहीं था इसमें, हम जोड़ दिए, बाकी कुछ नहीं था इसमें, एकदम इजी सवाल था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, एकदम इजी तरीके से हो जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जो लड़के यहाँ पे रेलवे का पेपर दिए हैं वो खाली रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लड़के हैं जो रेलवे के साथ साथ सोचते हैं ग्रुप डी का हो जाता, ग्रुप डी तो वही है, मतलब एसएससी जीडी हो जाता, या फिर आरपीएफ वगैरह का हो जाता। बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जो ये भी चाहते हैं साथ में। ठीक, तो सबको लेके हमको चलना पड़ेगा। ठीक, इसका शॉर्ट तरीका बताऊं मैं, शॉर्ट तरीका क्या होगा, कोई नहीं, पहले क्वेश्चन तो करें। देखिए 1900 का एक को 4 लड़के, 5 लड़कियां 6 महिलाओं में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक लड़के, एक लड़की, एक महिला का हिस्सा दिया है ये अनुपात में, इसमें से लड़की का हिस्सा हमसे पूछा है, यानी गर्ल का। ठीक, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 4 बॉय अनुपात 5 गर्ल
एवं 6 वुमेन। सिंपल, ठीक। अब हम लिखेंगे अनुपात कितना है मेरे भाई, 9, 8, 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36, 8 पंचे 40, 6 चौको 24, ठीक। इसमें हमको कुल दिया गया है भाई मेरे, ये सभी लोगों के बीच में बांटा गया 1900। तो हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इनको जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 40, 60, 100, ठीक। और हमसे क्या पूछा लास्ट में, लड़की, यानी ये 40 का मान हमसे पूछा है खाली। तो हम क्या करेंगे, 1900/100 इंटू 40, बस आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो, 19 चौको 76, ये हो गया अपना 760, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक। क्या कहीं पे आपको कोई दिक्कत हुई, बताओ। इतना बेहतरीन सवाल था ये, बहुत बच्चों से ये बनते ही नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन सब नहीं किए रहते। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था, इसका शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हम इसमें देखेंगे क्या, 4 इंटू 10, 4 का मल्टीपल देखेंगे। 4 का मल्टीपल क्या होता है, लास्ट का 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए, ठीक। तो लास्ट का ये 2 अंक 4 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन से ये नहीं हो सकता था, ठीक। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते थे बस, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आया, अच्छा लगा कुछ, मतलब एहसास हुआ कि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक ना। देखिए, राजू 3200 में एक पुराना मोबाइल खरीदा, ठीक। एक व्यक्ति राजू है, ठीक, वो 3200 में एक सेकेंड हैंड फ़ोन ले लिया, ठीक। और उसकी मरम्मत, यानी उस पर जो खर्चा हुआ, मतलब मान लो 800 का वो बैटरी डलवा दिया उस पर, ठीक। तो ओवरऑल उसको कितने का पड़ गया ये फ़ोन, 4000 का, ठीक। देखो 3200 का उसने ख़रीदा, फिर 800 का मान लो मरम्मत का, मतलब मान लो आप बैटरी लगवा दिए। आप एक फ़ोन ख़रीदे हो 3200 में, उसमें 800 आप का बैटरी लगवा दिए क्योंकि बैटरी उसने ख़राब दिया, ठीक। सिंपल, इतने में आप इसको अब ख़रीद पाए हो जाके, 4000 इसकी कीमत बन गई आपकी, ठीक। यदि वह मोबाइल को 4800 रुपये में बेचता, मतलब आप 4000 में ख़रीद के उसको 4800 में बेच दिए, ठीक है। देखिए, जब आप 4800 में इसको बेचे तो आप एक्स्ट्रा कितना लिए उससे, 800 आपने उससे 800 रुपये ज़्यादा ले लिए। बोले भाई मैंने 4000 का तो मैंने खुद ही ख़रीदा है, कम से कम 4800 में मैं दे दूंगा, ठीक। ऐसा आप उसको बोले तो 4800 में आप 800 रुपये तो कमा लिए उससे, ठीक है। ये और आप ख़रीदे कितने में से, 4000 में से। कितना के ख़रीदे थे आप, 4000 का, तो बटा ये 4000 और इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए 1 2 1 2 1 1, ठीक। 4 से काटे 2, 2 का गुणा किए 10 में तो आ जाएगा 20% हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन इसमें आ जाएगा सेकंड। समझ गए। क्या आप बोलेंगे आपसे नहीं बनेगा ये सवाल, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा सवाल ही नहीं है ये कि नहीं बने आपसे। एकदम मैं एक आसानी से आपको समझा दिया एकदम तरीके से, ठीक। आपको अगर कोई गिला या शिकवा होगा कि आप एसएससी जीडी का क्यों करवा रहे हो भाई, तो आप कमेंट में बता देना। कल से मैं ओवरऑल एसएससी जीडी को ही यहाँ से मिटा दिया करूँगा। लो, आप तो नहीं मानोगे एसएससी जीडी का भाई। अगर नहीं मिटा रहा तो आपको फिर दिक्कत हो जा रहा है कि भाई एसएससी जीडी का करवा दिए। भाई मेरे भाई तुम एसएससी जीडी का भी फॉर्म दो ना, पेपर दो। पेपर नहीं निकले मेरी गारंटी, निकलेगा पेपर भाई, पेपर निकलेगा आपसे, ठीक।
चलें, देखिए इसमें क्या बोला है अब, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 74, 83 और 67 है। तो उनके द्वारा औसत हमसे पूछा है भाई। औसत हम कैसे निकालेंगे? ओवरऑल जितने ये नंबर दिए हैं ना, काउंट करेंगे और जोड़ लेंगे। कैसे? ये 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67, इन सबको हम जोड़ेंगे। जोड़ने का आसान तरीका क्या है पता है? जैसे यहाँ पे दोनों का 5 5 है ना, तो क्या करेंगे, 5 5 दूना 10 की 0, 9 दूना 18, 180 ये हमारा बन गया जोड़ के। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10 की 0, 6 7 8 7 15, ये बन गया 150। ठीक, ये भी जुड़ गया। अब हमारे पास ये 70 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70। अब हमारे पास ये बचा 6 4 10, 8 दूना 16, ये हो गया 160, ये जुड़ गया अपना। ये 0 हो गया यहाँ पे, 8 दूना 16, 16 4 20, 6 26 की 6, 3 2 5, 560 हमारा जुड़ के आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे टोटल हमारे पास कितने नंबर थे। देखिए, एक ये था, 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर थे। ठीक, तो हम 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से हम भाग दिए तो आ गया कितना मेरे भाई, ये 8, मतलब 8 7 56, 80 आ गया, जो कि आंसर अपना कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन बी। ठीक, क्या आप बोलेंगे आपसे ये नहीं आया समझ में? नहीं बोलेंगे आप, आ गया, क्योंकि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। जितना नंबर ये दिया है ना, इन सभी को जोड़ लिया करो और जितने नंबर है काउंट करके उससे भाग दे दिया करो, तो आपको औसत पता चल जाएगा, औसत आपका एवरेज कितना है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। क्या कहीं पे कोई डाउट है? बताइए आप हमें जब तक। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको हम 30 सेकेंड देंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है धुंधला धुंधला, बट कोई नहीं, इसको हम आज साफ नहीं कर पाए। बट क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, बस दिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दिखना चाहिए। ठीक ठीक, इसको हम दे रहे हैं आपको, हमारा टाइमर तो नहीं है भाई कहीं पे आपका ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसी में से 12:60 हो चुका है, 13 मिनट। अब आपके पास है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में आप इसको करिए। ठीक, पंद्रह सेकेंड में तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, बट आप नए नए हो तो आप हो सकता है ना कर पाओ, बट कर लोगे, उम्मीद है। चलिए टाइम ख़त्म, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात है कितना मेरे भाई, 5 9। ठीक, और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, 5, 405 इनका क्या है, एलसीएम। हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 पना 45। ठीक, अब ये 45 की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 5। वाह बेटा, 45। अब काटें कैसे इसको, 45 दाहम होता है, ये कटेगा 9 बार में, ये आ गया 9 अपना। ठीक, अब हमसे क्या पूछे, संख्याएं, मतलब हमको 5 और 9 संख्या से गुणा कर देना है, सिंपल। यानी हम 5 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे और 9 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, तो ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा 81। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 45 81, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, बताओ क्या आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुई यहाँ पे ये क्वेश्चन में? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगर कहीं पे आपको कुछ दिक्कत हो, कोई समस्या समझ आए, तो आप मेरे से बोल सकते हैं कमेंट में। ठीक, और कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपसे बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, सीआई का क्वेश्चन है। ठीक,
अंतर हमसे को दिया है, मूल रेट हमसे पूछा है, सिर्फ रेट पूछा है, समझ गए। तो हम आपको दे रहे हैं 30 सेकेंड, काउंटडाउन आपका चालू अभी से, आप करिए, ठीक। मैं फार्मूला लिख देता हूँ। बस ये फार्मूला होगा इसका। अब आप ये फार्मूला पुट करके क्वेश्चन करो आगे, ठीक। चलिए अब हम करते हैं, आप कर लिए, अब हम करते हैं, ठीक। हमको क्या है, ये P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, ये जो कि हमको दिया है 5000, रेट कितना दिया है अपन को निकालना ही है, समय 2 साल का, अंतर ये है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, कोई नहीं है, डायरेक्ट तरीका कुछ नहीं है। अंतर कितना है हमको यहाँ पे 72 बराबर P का मान कितना है 5000 और R स्क्वायर तो हमको निकालना है, ठीक। R का मतलब यहाँ पे दर होता है, रेट, ठीक। और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, बस। कैसे करना है, 2 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो, अब बचा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 से काटे, ये कट गया कितने बार, 5 से काटेंगे कितने बार, 2 बार। और ये 72 का 2 से गुणा करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 144, ठीक। तो ये हो गया R स्क्वायर, ये आ गया अपना R स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ पे निकल के आएगा R बराबर रूट 144, जो कि R बराबर 12 कहलाएगा, ठीक। समझ गए, फिर से देख लो। अंतर अपना क्या है मेरे भाई 72 बराबर रेट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल 5000, R स्क्वायर बटा 100 इंटू 100। ये था अपना 2 साल का अंतर जब दिया रहे और दर पूछे तब। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 3 जीरो है ना, तो ये 1 2 ये 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, ये 5 से काटेंगे 2 बार। अब ये 72 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 144 और ये R स्क्वायर हो गया, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 144, ठीक। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा रूट 144, तो R बराबर हो जाएगा 12 कैसे, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 यहाँ पे, ठीक। तो हम 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 144 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। और हाँ, अगर आपसे ये स्क्वायर याद नहीं होगा ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। करेंगे कब, जब इसका फैक्टर बना लेंगे तो, ठीक। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आया है, ठीक ना, ऑप्शन डी आया है जो कि राइट आंसर है और बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे तो कि आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो एग्ज़ाम में, ठीक। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बन जाएगा आपसे, ठीक। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। देखिए क्या है, एक विद्यालय में 45 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 55 किलोग्राम। तो क्या है यहाँ पे मेरे भाई, 45 का मान दिया है 55। यदि एक शिक्षक का वजन शामिल हो जा रहा है, देखिए, ठीक। तो हम देखिए 45 जो संख्या है उनका औसत कितना है 55। देखिए यदि एक शिक्षक का वजन शामिल हो गया तो ये 45 से कितना हो गया मेरे भाई 46, तो उसका वजन कितना बढ़ गया यहाँ पे 300 ग्राम, तो ये हो जाएगा 55.3। सिंपल। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आएगा कितना 2475, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 2475 आएगा, एवं 46 इंटू 55.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18
यानी ये अप्रॉक्स 8.3425 जाएगा। ठीक, इतना ये जाएगा। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उससे उसको माइनस करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा 68.8। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। समझ गए? आपको कुछ नहीं करना, ये जो संख्याएं हैं इन्हीं दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो एक का ये आएगा, एक का ये आएगा, और इनको माइनस कर देंगे तो आपको 68.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, देखिए कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। समझ गए? बिना कैलकुलेशन के आप नहीं कर पाओगे, और यूनिट डिजिट से भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 8 हर जगह दिया है, इसलिए मैं यूनिट डिजिट से नहीं किया इसको। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि किसी संख्या का 40% का 15% 30 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 40% का 15% 30 है, तो हम सिंपल लिखेंगे ये 40% का मतलब गुणा 15% बराबर कितना दिया है मेरे भाई? 30। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। एक जीरो से एक जीरो, 15 से काटेंगे, सॉरी ऐसे नहीं, ये एक जीरो से ये एक जीरो है। ठीक, अब हम ये 15 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, ये 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, ये 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 इंटू ये 100 बचा है जो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना मेरे भाई? 500। ठीक, जो कि ऑप्शन किस में है? ए में। क्या कुछ दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों में? ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी आप नहीं फंसेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसे। ठीक ना, चलें फिर आगे की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, हमसे विक्रय मूल्य पूछा है बालक कि विक्रय मूल्य क्या होगा, वो भी क्रमिक छूट है। तो इसका मैं 2 तरीके बताऊंगा करने का, एक होगा हमारा बेसिक, एक होगा हमारा शॉर्टकट। एक तो आपको ऑप्शन में देखना है, जो भी ऑप्शन होगा हो सकता है वो 5 का मल्टीपल होगा, तो मैं भी 5 के मल्टीपल के हिसाब से बता रहा, ऑप्शन सी होगा। ठीक, हम देखते हैं आंसर क्या आता है रियल, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य निकालना है, इसलिए क्या है 800 ये दिया है ना, सिंपल 800 लिखेंगे। 15% की छूट है तो 85/100। फिर कितना है? 20% की छूट है तो 80/100। बस ये 2 जीरो से 1 2, ये जीरो से ये जीरो, 17 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 17, 5 से काटेंगे तो ये 2, 2 से काटेंगे ये 4, नहीं आएगा, 5 कहीं पे है ही नहीं, 5 कट गया ना, ये 17×85 होता है, मैंने डायरेक्ट वैसे किया तो वो कट गया है, तो हम इसको इकाई के अंक से करेंगे सिंपल। देखिए ये दोनों बचे हैं, एक तरीका मैं बता दूं इसका, 4 है ना, ऑप्शन 4 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना, नहीं ऐसे क्या मल्टीपल देखना, 8 × 17 × 4, बस इतना कर लें, आंसर मिल गया। सिंपल गुणा पता है कैसे किया जाता है? 17 चौको 68, अब इंटू 8 करेंगे तो 8 हटाएं 64 आना चाहिए, 8 6 48 6, 48 6 54, यानी 544 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। देखो मैं इसी ऑप्शन क्यों बोला था पता है? क्योंकि मैं यहाँ पे ये देखा था कि ये 85 है, बट आप पूरा क्वेश्चन किया करो, मेरे जैसे तुक्के में मत रहा करो भाई, तुक्का मैं नहीं करता, कभी भी नहीं मारता, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बना तो नहीं, बना तो नहीं करता फिर मैं,
ये 85 मालूम कैसे मैं बोल दिया, क्योंकि ये 85 के अंदर 5 भी है, तो मुझे लगा कि शायद 5 ना कटे तो आंसर आ जाएगा, बट नीचे 100 था इसलिए कटा 5। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी होगा। समझ गए? चलिए फिर नेक्स्ट देखें। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि a अनुपात b का मान ये दिया है तो ये इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं। हम वैल्यू पुट कैसे करेंगे, आसानी से करेंगे, करें। चलिए, मालूम वीडियो में पाउच बार बार इसलिए कर रहा क्योंकि मेरे को जुकाम किया हुआ है, तो छींक आ जाता है ना कभी, तो छींक आता है तो एक नाक में माहौल टाइप समझ जाता है ना कि अब छींक आएगा, तो मैं उस टाइम पे पॉज कर देता हूँ जिससे आवाज़ ना जाए उधर। ठीक, देखिए हम सिंपल क्या करेंगे, a का मान 5, b का मान 1। ठीक, तो मैं वैल्यू पुट करूँगा सीधे। यहाँ पे 3 है, a की जगह मैं क्या लिखूँगा, 5 × 5 प्लस 4 है, b की जगह 1 अनुपात 3 है, a का मान 5 है माइनस 4 है, b का मान 1 है। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 5 × 15 प्लस 4, इसको सॉल्व करूँगा आएगा 5 × 15 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 19। ये क्या हो गया, वैल्यू तो मैं सही पुट किया, 4 एकम 4 हो गई है, 4 एकम 4 माइनस करूँगा तो ये 11 होगा। ठीक, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 19:11, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। बताओ कहीं पे कोई दिक्कत हुई आपको, कहीं पे कुछ समस्या है क्या? ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या नहीं जानी चाहिए, आपका नज़र एकदम क्वेश्चन पे होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, इजी तरीके से, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देख लें। वाव, क्या क्वेश्चन है बाबू। देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, 1 नंबर का। ट्रैक्टर निकल जाए, मैं म्यूट कर रहा हूँ जब तक। चलिए देखिए, इसमें हम क्वेश्चन रीड करेंगे केयरफुली, क्वेश्चन हम एकदम ध्यान से मन तन लगा के पढ़ेंगे। ठीक, देखिए एक चुनाव में संतोष को मंतोष से 2400 वोट अधिक मिले। ठीक, जो संतोष है उसको मंतोष से 24,000 वोट अधिक मिले। यदि मंतोष और संतोष को कुल मतों का क्रमशः 30-40 प्राप्त हुए तो कुल मतों ज्ञात कीजिए। हमसे 100% पूछा है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे 24,000 बराबर करेंगे, क्योंकि हमसे 100% पूछा है। फिर 30% एवं 40%, ये क्या, यदि संतोष को कुल क्रम से 30-40 प्राप्त, अच्छा 40, 30 और 40% कुल डाले गए मत, तो जो बचे कितने यहाँ पे 70, ये बच गया बटा 100, और 40 डाले गए तो 60, ये बचा बटा 100। बस बेटा हमको आंसर ले आना है। अब कुल वोट पूछा यार, सॉरी गलत करवा दिया मैं। यहाँ पे होगा ये 24,000, गलत नहीं था, पर इंटू हो गए यहाँ पे, इंटू ये 70 बटा 100। हमसे पूछा क्या है, कुल पूछा है ना, हाँ ठीक, तो मैं सही तो किया था यार, कुल पूछा था 100, तो 70 बटा 100, तो ये 60 बटा 100। बस बेटा हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अब काटा पीटी करेंगे। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये कैसे हो गया, किस तरीके से नहीं होगा, रुको तो क्वेश्चन में देख लूँ अच्छे से। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें टाइम लग गया, बट कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इसमें हम ध्यान नहीं दिए थे, बस यही हमारे से गलती हुई। इसमें क्या बोला, क्वेश्चन हम ढंग से नहीं पढ़े ना, इसलिए हमसे थोड़ी दिक्कत हो गई, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा।
देखिए एक चुनाव में संतोष को मंतोष से 24,000 अधिक मिले हैं और उनका अनुपात यहाँ पे उनका परसेंटेज दिया गया था। क्या ये था कितना? मंतोष। ये था यहाँ पे संतोष। इसको कितना मिला था? 30। इसको मिला था कितना? 40। इसमें क्या बोला? देखो 24,000 वोट अधिक मिले, ठीक। और इसको मिला कितने में है अधिक? रियल में 10। और यही 10 की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी 24,000। तो एक की वैल्यू आ गई कितनी? 2400। हमसे कुल वोट मतलब 100% पूछा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 2,40,000, ठीक, जो कि ऑप्शन दिया है ए में, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना था। हम उसमें सक्सेसिव के हिसाब से हम सोचे कि शायद क्रमिक छूट वाला है, इसलिए हम पहले 2 बार करने में असफल हो गए क्वेश्चन। बट हमने जब क्वेश्चन को पढ़ा, ढंग से रीड किया, तो हमको समझ आया कि ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, हमने कुछ और निकाल दिया, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं था, इसको आप ऐसे ही करेंगे, इसके सिवा इसका कोई तरीका ही नहीं है। एकदम इजी क्वेश्चन था ना। क्या है, कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ऐसा होता है कि हम उसको समझने में असमर्थ हो जाते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक। चलिए एक ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊं क्या है। ये क्या है यहाँ पे? यदि एक प्राकृतिक संख्या 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचा रहा है यहाँ पे, तो 3 संख्याओं में सबसे छोटी संभव संख्या प्राकृतिक कौन सी संख्या है, हमसे ये पूछा है। इन तीनों से विभाजन होने वाली संख्या क्या होगी? इन तीनों का मल्टीपल। देखो इसका तरीका मैं बता दूं, बेहतरीन तरीका। ये जो 4 यहाँ पे शेष बचा है ना, सभी ऑप्शन में 4 माइनस कर दो, सभी में। ऑप्शन से करने का तरीका है ये। सभी में आप 4 माइनस किए तो ये बन गया कितना? 210। ये बन गया 212, ये बन गया 208 एवं ये बन गया 218, 214, ठीक। ये चारों ऑप्शन हो गए अपने। इसका तरीका मैं बताऊं, देखो एक तो वो ऑप्शन हो सकता है जो 5 से कटेगा, 5 से ये ऑप्शन नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं, ऑप्शन ये बस कटेगा, जो कि ऑप्शन ए में था, ठीक। बताओ तरीका मस्त लगा? और शॉर्ट चाहिए? देखो 7 पना 35 छक्के कितना होगा? 210। ठीक। अब इसमें ये जो 4 शेष बचा है ना, वही 4 इसमें जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 214। ये था बेसिक और ये था शॉर्ट। आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो भाई शॉर्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे शॉर्ट ही पसंद है। देखिए ये 5, 6, 7, 4 शेष बच रहा है ना। शेष कोई संख्या में कब बचती है? जब उसमें से वो संख्या ज़्यादा होती है, तभी वो शेष बचेगी। यानी किसी स्थिति में, जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिया, फिर मैं 2 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, फिर मैं बोलूँ कि 10 से भाग दो, तो शेष कितना बचेगा? तो 2 ही बचेगा, ठीक। तो आप इनका एलसीएम ले लिया करो, सिंपल बेसिक से करना है तो एलसीएम आएगा मेरे भाई 210 प्लस आप 4 कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 214, ठीक। ये था एकदम बेसिक से, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक ना। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई आपको कहीं पे? मैं मानता हूँ 1-2 क्वेश्चन में फंसे होंगे, बट सब में तो नहीं बोल सकते बाबू कि सब में फंसे हैं। सेम क्वेश्चन, ठीक। हाँ एक ये क्वेश्चन देखें, इसमें क्या पूछा बेटा हमसे? ये धारा के विपरीत धारा, आप क्या करेंगे? सिंपल ये 66 लिखा करो, बटा करो 6,
72 लिखा करो, बटा करो कितना कितना 8, 6 11 8 निम 72। सिंपल। धारा की गति कितनी है, इन दोनों का अंतर 2। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ तो भला आप। बाबू कैसे बताऊं मैं आपको, क्या हुआ बेटा, गलत है क्या? कमेंट में बताओ गलत है कि सही है। गलत है या सही है, ये आंसर आप मुझे बताओ। गलत मैंने 2 बताया कि सही? अगर गलत बताया तो बताओगे हाँ, सही बताया है तो बताओगे हाँ। ठीक, बट इतना इजी तो है नहीं जितना इजी मैं बता के कर दिया। बट आप देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, वो क्वेश्चन के आंसर आप बताओ बेटा, फिर मैं उसको कल करवा दूंगा। ठीक, बट आज मेरे को ये जानना है। 8 संख्याओं का औसत 24, 8 की वैल्यू 24, वैल्यू नहीं, ठीक है, एक को हटा दिए तो 7 बचा, जिसका मान औसत हो जाता है 22। बहुत इजी सवाल है। मल्टीप्लाई किए 8 चौको 32, एक चीज़ करवा दूं इसका शॉर्ट तरीका, एकदम बिना मल्टीप्लाई किए कुछ भी। 8 चौको 32 किए 2 आ गया, लिखे रहने दो। 7 दूना 14 किए 4 लिखे रहने दो। अब आप ये 2 में से ये 4 घटाओगे तो आ जाएगा 8। इकाई का अंक 8 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है खाली। ये देखो, हो गया आंसर। बताओ, हो गया आंसर ना? मज़ा आया? ऐसे ही किए जाते हैं, बट बेसिक सीख लो। 8 चौको 32 की 2, 8 दूना 16, 3 19, 4 15, घटाएंगे तो आ जाएगा 38। ये देखो आ गया आंसर, ऑप्शन ए। बताओ शॉर्ट अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? ठीक, आप बताइए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लें हम। ठीक, क्या ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं पूरा, और मैं चाहता भी नहीं कि आप पूरा देखो, टाइम बर्बाद करो। भाई पूरा क्यों देखना, जब हमको बढ़िया बढ़िया चीज़ अभी मिल गया तो क्या करेंगे आप आगे करके। इसका एक शॉर्ट तरीका बता दूं मैं, बेहतरीन शॉर्ट, एकदम बेहतरीन शॉर्ट, एकदम से। आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, जब यहाँ पे छूट मिले, दोनों में छूट मिले ना, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो ये हो गया 40। फिर माइनस करो 30 × 10/100। बस ये जो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 40 में से ये 3 घटाओगे तो हो जाएगा 37। आ गया ऑप्शन ए, आ गया 37। बताओ मज़ा आया? देखो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, x + y बराबर x + y बराबर, अरे यार, x + y माइनस प्लस कुछ भी, जो भी आपको बोलेगा वो लगा देना आप, -x × y/100। बट यही फार्मूला है। x की जगह मैंने 30 रख दिया, y की जगह मैंने 10 रख दिया, माइनस छूट है ना, माइनस कर दिया। और यहाँ पे भी हम माइनस ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी ये छूट ही है, और यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस, तो ये प्लस के हो जाएंगे 40। ठीक, फिर माइनस, फिर x का मान यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 30 × 10/100। 2 जीरो 2 जीरो, 3 माइनस कौन होगा इसमें, तो आ जाएगा 37। ये आ गया ऑप्शन ए। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, समझ गए? अगर आपको ये समझ आ गया हो सेशन, ठीक, अगर अच्छा मिला हो कुछ इसमें, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। चलें, बाय बाय।